क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 बट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करना है और ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, इज इक्वल टू बराबर 0 दिया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करने से पहले आपको बता दूं मैं, इनटू को आप जो प्लॉट करते हो आप बड़ा ध्यान से करना बच्चे, सारा काम प्लॉट का यस में। ये देखो सब मैट्रिक्स इंटू हो रही है, ठीक है। पहले इस मैट्रिक्स को मैं इससे इंटू करता हूं, ठीक है। देखो ये रो है एंड ये कॉलम, मतलब कि जो पहले है उसके हम रो लेते हैं, दूसरे वाले के कॉलम। तो इससे हम रो इसके सारे कॉलम को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इसके रो इन तीनों कॉलम से ऑपरेट, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। हमने इस वाली रो से पहला कॉलम ऑपरेट कर लिया है, ठीक है बच्चे। बड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखें ना, ठीक है ना। चाहे वीडियो को 2-3 बार पॉज करना पड़े, पर ध्यान समझें। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1 पहला हो गया हमारा। इस रो से हमने ये कॉलम ऑपरेट किया। अब इस रो से हम ये कॉलम ऑपरेट करने वाले हैं, 1 2 जा 2, ठीक है ना। और 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0, ठीक है बच्चे, बात समझ में आई। अब इस रो से ये वाला कॉलम 1 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 2 2, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट पहला, ठीक है ना। और ये वाली मैट्रिक्स अभी आपकी ऐसी रहेगी, 2 0 2 x बराबर चल रहा है बेटा 0 की, ठीक है, ठीक है। 4 + 1 + 1 6 हो गया बेटा आपका ये 2 ये 4, ठीक है ना। और ये हो गया 0 2 x बराबर 0। अब वही इस बार सेम काम इस मैट्रिक्स से इंटू करना है। इसकी रो है, इसके कॉलम ऑपरेट हो रहा है, तो इस रो से इस कॉलम को हम इंटू कर लेंगे। 6 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x कंपेयर टू। अब बेटा इस जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, 0 0 हम 0 लिख सकते हैं। और लिखेंगे बेटा कैसे फॉर्म में लिखेंगे भी हम, ऐसी फॉर्म, ऐसे फॉर्म में काम करो आप 0 लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 0 रहने दो, इसको इफेक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। अब ये पूरा एलिमेंट कंपेयर किससे होगा, 0 से होगा। किससे कंपेयर होगा, ये 0 से। तो लिखेंगे इसको हम यहाँ पे 4 + 4x बराबर 0, जो 0 दे रखा है 4x। इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 4, x की वैल्यू आएगी -4/4, कितना है बेटा कट के -1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा -1, और यही बेटा इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा प्लॉट आपको समझना है जिससे आप आराम से क्वेश्चन को कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इफ ए, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, शो दैट a² - 5a + 7a = 0 शो करना है बेटा आपको, ठीक है ना। क्या करना है आपको कि LHS बराबर कितना हो रहा है बेटा, RHS को शो करना है। तो आपको क्या क्या चाहिए बेटा, पहले LHS पे उठा लो आप कि पार्ट आपके पास क्या है, a² माइनस का बेटा 5 है सॉरी प्लस 7i आपको प्रूफ करना है 0 के। तो आपको a² चाहिए, तो a² आपको कैसे निकलेगा बेटा, a² आपके पास आएगा a × a, ठीक है ना। a क्या है 3 1 -1 2, और a क्या है बेटा आपके पास दोबारा से यही है 3 1 -1 2। तो उसका प्लॉट करते हैं हम लोग, रो से कॉलम, 3 3 = 9, 1 1 = 1, ठीक है। इस वाली रो से इस कॉलम किया, 3 1 = 3 और 1 2 = 2, ठीक है बच्चे। पहले इस वाले रो से इस कॉलम को किया, फिर इस रो से इस कॉलम को किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस रो से इस कॉलम को करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो 3 3 = 9 और 1 1 = 1 माइनस का, 3 1 = 3 2 1 = 2। अब इसकी बारी है, 1 3 = 3 2 1 = 2 माइनस का, 1 1 = 1 2 2 = 4। क्या निकल के आएगा बेटा, ये 8 5 माइनस का 5 3, ये हमारे पास a² आएगा। कितना आएगा बेटा, a²। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, a² हमारे पास आया है 8 5 -5 3, ये हमारे a² की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम अपना यूज़ कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं, a² हम निकाल चुके हैं बेटा, हमारा काम a² निकालने का हो गया लगभग। तो हम क्या करेंगे, अब a² की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितनी आई है बेटा 8 5 -5 3, और बेटा 5, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी 3 1 -1 2 + 7i है 1 0
0 1 ये था, ठीक है बच्चे। ओके, अब क्या करना है बेटा, 8 -5 5 3 ऐसे रहेगा फिलहाल। अभी 5 के अंदर इंटू कर लेते हैं, 15 5 1 5 माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये बेटा माइनस के आएंगे दोनों, ठीक है ना। 5 1 5 3 15 प्लस माइनस माइनस, 5 1 5 माइनस प्लस माइनस, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस। और एक काम करते हैं ना बेटा, अभी ना इसको ऐसे माइनस रख देते, दिक्कत क्या है कि माइनस में बाहर ले रखा हम ना, तो एक काम करो, खाली ना आप सिर्फ 5 से इंटू करो, माइनस के बाहर आते हैं, ठीक है। 5 3 15 5 1 5 माइनस का 5 10, ठीक है ना। ये ऑलरेडी माइनस तो बाहर हमारे पास है ही। अभी 7 से इंटू करते हैं, 7 1 7 0 0 7, ठीक है। क्या किया, खाली 5 से इंटू किया बेटा, माइनस को ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, ये यहाँ पे इससे माइनस हो रही है, मैट्रिक्स कर लेते हैं। 8 -50 माइनस का 7 आएगा, 5 -5 0 आएगा, -5 माइनस माइनस प्लस और प्लस -5 0, 3 -10 माइनस का 7, ठीक है। और प्लस मैट्रिक्स करनी है बेटा 7 0 0 7, ठीक है। माइनस प्लस -7 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0। और देखो ये आपको लाना था बेटा कि RHS का प्रूफ करना कि जीरो मैट्रिक्स है, और ये हमने प्रूफ कर दिया कि निकल के आ गया हमारे पास RHS क्या होगा, ये जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। एनालिसिस से प्रूफ किया हमने, क्या ये चीज़ क्या है बराबर जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये प्रूव हो चुका है बेटा क्वेश्चन में। बेटा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड x, आपको x वैल्यू निकालनी है। ये मैट्रिक्स है, एक ये है, एक ये है, और बराबर आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इससे इंटू कर लेते हैं बेटा, ये एनालिसिस पार्ट है हमारे पास, तो छोटा सा कर लेते हैं, प्रूफ तो करना नहीं है। देखो ये आप इससे इसको इंटू करेंगे कि ये रो है और ये सारे कॉलम में प्रोडक्ट होंगे, ये प्रोडक्ट हो रहा है बच्चे, ये मैट्रिक्स से क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है, इंटू हो रही है, तो इसकी रो चलेगी, इसका कॉलम, x 1 x -5 × 0 0 -1 × 2 -2, ठीक है। अब इस रो से करेंगे इस कॉलम को, x × 0 0 -5 × -10 और -1 × 0 0। अब इस रो को इस कॉलम से x × 2 2x 5 × -1 और माइनस के 1 × 3 -3, ठीक है। ये इसको हमने इससे इंटू कर लिया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बचती है मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली x 4 1 और बराबर चल रहा है 0, तो यहाँ बचा x -2, यहाँ बचा -10, यहाँ बचा ये 2x माइनस माइनस प्लस 8, और ये है x 4 1 बराबर है 0। इसकी रो इस कॉलम से ऑपरेट होगी, इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इससे एलिमेंट इंटू होगा x -2, ये वाला इससे होगा तो -40, और ये हुआ तो कितना प्लस का 2x -8 बराबर। अब देखो बेटा ये क्या है, यहाँ पे एक रो है एंड 3 कॉलम, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा ये 1 × 3, एक रो पूरा एक ही कॉलम है, सॉरी एक रो एक ही कॉलम आएगा, 1 × 1 की है, ऐसे ये भी 1 × 1 की है, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, ये पूरी एक रो है और पूरा एक ही कॉलम बन के आएगा, ऐसे ये पूरी क्या बेटा, ऐसे तो 1 ही रो है, मतलब एक ही रो है एक ही कॉलम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। अगर नहीं कर चाहते कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट कंपेयर कर दो, तभी कोई दिक्कत नहीं है, करना कंपेयर जीरो सही है, इफेक्ट पड़ने वाला तब भी नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स जीरो है और उसका हाई एलिमेंट जीरो ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। इसको आप इंस्टेंट हो कितना आएगा, x² - 2x माइनस का 40 प्लस का 2x -8 बराबर चल रहा है 0 के। x² ऐसे माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल आउट, माइनस के 40 और माइनस का 8 48 इजिकल टू 0, कंपेयर हो जाएगा 0 से बेटा जाके ये, ठीक है ना, क्या होगा 0 से कंपेयर हो जाएगा। अब देखो तो क्या आएगा बेटा,
तो लिखेंगे कंपेयर कर सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 48, तो एक्स जाएगा रूट में तो प्लस माइनस का आएगा 48 और ये बाहर आएगा तो कितना आएगा 48 की फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 6, अब देखो इसके पेयर बन गए तो 4 बाहर आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस के, जो x की वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी प्लस माइनस का 4√3, 2 का बेटा पेयर बन गया, देखो एक पेयर बनना 2 बाहर लिया, फिर दोबारा पेयर बनना फिर दोबारा बाहर लिया, 2 2 सा 4, 4 बाहर एंड √3 का पेयर नहीं बना तो ठीक है √3 अंदर आएगा, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 4√3, आपका यही बेटा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस में, तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आपको ना एक तो दिया है मैट्रिक्स दी है सेल, जो सेल हो रहा है ठीक है ना, और एक में दिया आपको क्या कॉस्ट दी गई है। जो सेल वाली मैट्रिक्स थी, जो था सेल था, उसको मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया, 10,000 है, 2,000 है, 18,000 है, 6,000, 20,000 एंड 8,000, उस पूरी मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया है, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है कॉस्ट वाली उसको मैंने बी मान लिया। उसका पहला पार्ट बेटा सॉल्व कर रहा हूं आपको, पहले बी मैट्रिक्स जो है वो कॉस्ट है, और आपसे लास्ट में पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा, मैंने ए बी निकाल लिया, प्रोसीजर वही है ए बी निकालने का, पता ही है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बेटा 10,000 पहली, फिर है बेटा 2,000, फिर है बेटा 18,000 18,000, और फिर है 6,000, फिर है बेटा 20,000, और फिर है बेटा 8,000, और जो बी मैट्रिक्स है बेटा वो है हमारे पास 2.5 रुपीज़, 1.5 एंड 1। इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे ठीक है बेटा, तो वही इसकी रो एंड इसका कॉलम ठीक है बच्चे। इसको इससे किया तो कितना आएगा 10,000 इंटू बाई 2.5, तो हम करते हैं कितना आएगा बेटा, एक बार थोड़ा सा रफली कर लेते हैं, 10,000 इंटू 2.5, यहाँ से बेटा कितना, ये जीरो आया यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो गया, 0 0 0 3 0, 25,000 ठीक है बेटा। पहला कितना आएगा 25,000 आएगा ठीक है बच्चे। लिखते हैं इसको 25,000 आया, इसको इससे कर लिया बेटा, अब इसकी बारी इससे ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2,000 इंटू में 1.5 था ना बेटा, पॉइंट आगे आप जीरो लिया तो कितना बचा 0 0 0 30, 3,000 आएगा 3,000 ठीक है बेटा। अब इसकी करेंगे इससे तो वही आएगा, सॉरी ये प्लस का हो रहा है ना, सॉरी प्लस हो रहा है, आपने इसको कर लिया इससे, इसकी बारी करोगे तो कितना आया 3,000 आया था। अब इसके 18,000 आएगा प्लस का ठीक है ना बच्चे। इस वाले को इससे किया इतना आया, इसको इससे किया इतना आया, और इसको अब नीचे प्लस का साइन होता है ठीक है बच्चे। इसको करेंगे इससे तो आएगा 6,000 इंटू 2.5 था, हटा के 0 0 से 0 गया, 0 0 0 कितना था 2 0 ठीक है ना, और 25 6 पंजी 30 की 0 हासिल लगे 3 6 दूनी 12 और 3 15, 15,000 आएगा ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, सॉल्व कर लिया इसको हमने, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले को करेंगे इससे, तो ये आएगा कुछ 1.20,000 इंटू 1.5 का पॉइंट आएगा नीचे एक 0 0 0 0 3 0, 15 दूनी 30 ठीक है बच्चे। तो आएगा ये कितना 30,000 ठीक है। 8,000 प्लस 8,000 इंटू 1 8,000 आएगा। क्या कर रहे हैं बेटा, जो आपको सिखाया था इस रो से पहले ये कॉलम ऑपरेट किया पूरा, और फिर इस रो से पूरा ये कॉलम ऑपरेट किया ठीक है बच्चे। तो कितना आया हमारे पास, ऐड करके देखते हैं, 25 प्लस 3 28, 28 और 8 36, 36 और 10 46, 46,000 तो बेटा होना ये ऊपर वाला है ठीक है। 15 प्लस 30 45, 45 5 50 3 53, ये 53,000 रुपये आया
ये हमारा भी ए पार्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है बच्चे। तो हम लिख लेते हैं इसको कि अभी हमारे पास ध्यान रहेगा हमको कि ए पार्ट में हमारे पास ये पोर्शन आ चुका है, इसका ए भी आया है, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा सा रफ करना पड़ जाता है ना, दिक्कत आती है, रफ करना पड़ता है, दिक्कत आती है बेटा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ उसको 53,001 था और 46,001 है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट पार्ट का बेटा हमने इतना निकाल लिया, ए बी कितना है 46,000 और 53,000 आया था, ये हमारी रिवेन्यू आ गई। अब हमने ये सेकंड पार्ट करना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम इसमें घटाएंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए है और सी है हमारे पास ये मैट्रिक्स। अब की बार जो कॉस्ट दी है वो 2 रुपये 1 रुपये एंड आपको उसने कितने कहा था, 50 पैसे कहा था, आपने कन्वर्ट किया इसको रुपीज में, ठीक है बच्चे। 5/100 0.5 आपका ये कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी निकाल लेते हैं इस बार। तो ए कितना था बेटा 10,000, ठीक है, और 2,000 एंड 18,000, ये है बेटा 6,000 एंड बेटा 20,000 बच्चे, और ये है 8,000। सी मैट्रिक्स थी हमारे पास बेटा 2 1 0.5, वही प्रोसीजर है, इसकी रो चलेगी, इसे कॉलम चलेंगे इनटू में, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी इनटू से, 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 80,000 इंटू 0.5 कितना बेटा 9,000, हाफ हो गया ना इसका, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेट भी कर लेते हैं एक बार, चलो 18,000 इंटू में 0.5 था, पॉइंट आएंगे जीरो लेंगे, जीरो से जीरो गई तो 2 0 18 पंजे 90, ठीक है, 9,000 ही आएगा, ओके बेटा। चलो थोड़ा सा गलती के चांस ना हो इसलिए एक बार कैलकुलेट भी कर लेना चाहिए, ठीक है। 6,000 इंटू 2 12,000 प्लस 20,000 टू 1 20,000 प्लस 8,000 वही हाफ 4,000, ये आएगा बेटा कैलकुलेट हो गए 20 प्लस 2 22 एंड 9 31, ठीक है बच्चे, 31,000। ये आएगा बेटा 20,000 प्लस 12,000 32 एंड ये 4 36,000। अब उसने क्या कहा था बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो इसमें से हटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है बेटा सेल माइनस कॉस्ट। सेल क्या आती है हमारे पास बेटा, ये वाला था जो हमने ये निकाला था हमने, ठीक है ना। इसको तो हिल देते हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 46 53 माइनस बेटा 31,000 36,000, तो ये आएगा बेटा 46 में से जाएगा 31 जाएगा तो आएगा 15,000 और 53 में से जाएगा 30 में से जाएगा बेटा 7 और 4 में से 3 जाएगा 1 17,000 और ये बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। ये पहले वाले का और दूसरे वाले मार्केट का, पहले वाले का 15,000 एंड सेकंड मार्केट निकलेगा 17,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, आपको जो एक्स मैट्रिक्स जो एलिमेंट है वो निकालने क्या है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक्स को इंटू करेंगे तो हमारा एलिमेंट नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने ना लेट एक्स को जो मैट्रिक्स उसको मान लिया ए बी सी डी, मैंने जो एक्स मैट्रिक्स है उसको ए बी सी डी मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। अब जब इस मैट्रिक्स को मैंने ए बी सी डी मान लिया तो यहाँ पुट करते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये मैट्रिक्स किससे इससे इंटू हो रही है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर है -7 -8 -9 2 4, ठीक है। तो देखो ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, ठीक है ना बच्चे। ऐसे करेंगे इसको हम ऑपरेट। ओके, मैंने इसलिए 2 बाई 2 की मैट्रिक्स मानी है क्योंकि यहाँ पे रो 2 है, कॉलम 3 मानोगे तो फिर आप उसको इनटू नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास 3 क्या है यहाँ पे, कॉलम नहीं है फिर, ठीक है। जैसे 2 बाई 2 मानी है मैंने, 2 बाई 2 की मैंने, तो a इंटू 1 a, b इंटू 4 कितना हो जाएगा, इंटू कर रहा हूँ ना, देखो ये रो है एंड ये कॉलम, ठीक है। इससे इसको किया, अब इसको तो 4b, ये हो गया। अब इस रो से इस कॉलम करूँगा तो 2a कितना 5b, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, क्या कर रहा हूँ, a इंटू 1 a, b इंटू 4 4b। अब इसकी बारी, इससे हमने खत्म कर लिया इसको, तो 2a और 5b। अब बारी है इसकी इससे करने की, तो क्या करेंगे 3a और ये 6b, ठीक है बच्चे। इस वाली रो से हमने तीनों कॉलम को ऑपरेट किया। अब इस रो से इस कॉलम को, c बन जा c कितना 4d, c इंटू 2 2c, d इंटू 5 5d, c इंटू 3 3c, d इंटू 6 6d, बराबर चल रहा है बेटा। अब देखो ना, क्योंकि दोनों सारे एलिमेंट को सेम सेम आए, अगर हम मैट्रिक्स कुछ और लेते तो इसके बराबर, देखो ये भी क्या है, रो 2 है कॉलम 3, 2 बाई 3 की आई है, ये भी 2 बाई 3 की आई है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है, इसको सेम ऐसे मानना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। -7 -8 -9 2 4 6। अब हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं, तो ये पूरा एलिमेंट कंपेयर इससे होगा, ये पूरा इससे, ये पूरा इससे कंपेयर होगा, ठीक है बच्चे। ये पूरा इससे कंपेयर, ये पूरा इससे कंपेयर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, a प्लस 4d बराबर बच्चे -7, इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, 2a प्लस, ये कुछ छूट गया है शायद, अभी देखते हैं क्या छूटा है ना, ये वाला कौन सा था, 2a, ये 5b था, ठीक है ना, 5b, ओके, 2a प्लस 5b, तो 5b बराबर ये कंपेयर होगा बेटा -8 से। हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, हम कैसे करते थे, दोनों इक्वेशन बराबर कर लेते थे, आपको याद होगा। अगर वैसे नहीं करना तो आप पुट कर सकते हो वैल्यू को, तब वैसे कर सकते हो आप, मान लो इक्वेशन दूसरी है, ठीक है ना। यहाँ से a और b में काम चल जाएगा, इसलिए बेटा ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस वाले को निकाल लो और इसको दो को यूज कर लो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, तो आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो c प्लस 4d कंपेयर टू 2, ये इक्वेशन थर्ड है, और 2c प्लस 5d ये कंपेयर बेटा 4 है, ये इक्वेशन 4 है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को बच्चे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर से रफ कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा मैंने इसको मिटोया, ठीक है ना, इसको भी मिटो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास एक मेथड था एलिमिनेशन मेथड, आपको याद होगा, तो मेरे पास ये है, ये इक्वेशन है, मैं दोनों को बराबर कर सकता हूँ। देखो कैसे करूँगा, a प्लस 4d बराबर है मेरे पास बेटा -7, इसको मैंने 2 से इंटू किया, आपको याद होगा हम क्या करते थे ऐसे, तो ये फर्स्ट थी, तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 8d बराबर -5 14, याद है ना, बराबर करते थे हम एलिमेंट्स को, और ये तो हमें बराबर दे रखा है 2a प्लस का 5d बराबर बेटा -8। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस बचेगा 3d, और प्लस माइनस माइनस तो बचेगा ये माइनस का 6, d की वैल्यू बेटा आएगी -2, ठीक है। सॉरी d नहीं है, अभी हमने शायद कौन सा किया था बेटा 2a, a ये बेटा b, हाँ ये b था, सॉरी गलती से वो बेटा d आ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये b है, गलती से d आ रहा है बेटा, ओके, ये b था,
ठीक है, बी था। ओके, तो हमने क्या किया, इसको किया तो बी के वैल्यू हमारे पास हमें बी करना पड़ेगा ना, फिर ये बी है, तो बी माइनस 2 आया हमारे पास। अब b की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ इसमें, तो a भी आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने पुट b के लिए पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वेशन फर्स्ट ये थी a प्लस 4 b की वैल्यू -2 बराबर है -7, तो a -8 बराबर -7, a बराबर -7 + 8 1, ठीक है। a कितना आया, 1 आया। हमने a और b के लिए सॉल्व कर लिया है, अब हमें c और d के लिए सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे, c और d के लिए सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा a और b कितना आया है, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो a हमारे पास आया है बेटा 1 एंड b आया है -2, ठीक है। अब इसको हमें c और d के लिए सॉल्व करना है, c और d के लिए। तो हम जानते हैं हम c और d क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब खाली 2 इक्वेशन लिखे हैं, तो सी और डी वाली, बस फालतू तो हमें चाहिए नहीं, सी और डी चाहिए बस हमें खाली। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास सी और डी की इक्वेशन, ठीक है। तो ये c + 4d बराबर है बेटा 2 के, इसको 2 से इंटू कर देंगे, इक्वेशन थर्ड थी, याद होगा आपको। तो हो जाएगा ये कितना, 2c + 8d बराबर 4, और ये तो ऑलरेडी बराबर है। ऐसा हम कर सकते हैं एडिशन मेथड, आपको पता होगा ये कितनी है, 2c प्लस में 5d बराबर बेटा ये था 4, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 3d बचेगा और ये 0, d की वैल्यू आएगी 0। और पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वेशन आपकी मर्जी के सिम कर सकते हो। तो देखते हैं, मैंने फर्स्ट में थर्ड में पुट कर दी, यहाँ पे d की वैल्यू को थर्ड में पुट किया, c + 4d = 2 था, c की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या बनी हमारी, x वाली, a आया था हमारे पास 1, b -2, c आया था 2, c आया था 2 और d आया 0। ये हमारी x की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है बच्चे। x की मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, ये बनेगी। x का हमारा जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का वो ये निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ये इसको भी सेम ऐसे प्रूव करना है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किए थे। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम क्या होते हैं, बराबर, ऑर्डर सच दैट ए बी बराबर बी दे रखा, गिवन है, द प्रूफ बाय इंडक्शन, वही प्रिंसिपल मेथड इंडक्शन से प्रूव करना है। ए बी की पावर n बराबर बी एन, बी की पावर n इंटू ए, फर्दर प्रूफ दैट ए बी, आपको 2 पार्ट प्रूफ करने हैं ये, ठीक है। पहले वही केस 1, आपको दे रखा है ए बी की पावर, ए बी n बराबर बी एन ए। तो आप क्या करोगे, आप लेट n बराबर 1 मान सकते हो, तो आप डालो n की जगह 1, तो यह ए बी, तो ऊपर आपको साफ क्या रखा है कि ए बी बराबर बी ए के है, मतलब आप बी ए की जगह ए बी भी डाल सकते हो, है ना बच्चे। आपको गिवन नहीं है बात, देखो तो लिख सकते हो आप ए बी बराबर, चाहो तो ए बी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इसको तो प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, गिवन है ये। तो पी एन इज ट्रू फॉर n बराबर 1, तो ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है। तो हम बात करेंगे कि p के लिए ट्रू होना चाहिए, केस सेकंड लेट पी के इज ट्रू। तो जहां जहां पे n है वहां पे k आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसको k + 1 के लिए भी ट्रू करके देखेंगे कि ये अगर p के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं इसको लेट, ये केस थर्ड मान सकते हैं हम चाहे इसको, तो केस थर्ड लेट पी के + 1 इज ट्रू, आल्स ट्रू, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए ना। तो क्या होगा, जहां जहां पे क्या था, k था, वहां पे k + 1 डाल के देख लो यहाँ पे बी,
हमें क्या करना है, ये पार्ट LHS है, ये RHS है, हमें इसका यूज करके दिखाना है कि K+1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यूज कर लेते हैं इसको, चलो LHS ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये था AB K+1, तोड़ेंगे इसको तो AB K इंटू B। आपको बता रखा है कि जब बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है। देखो जुड़ेंगे, बेस सेम है, पावर जुड़ेगी, यही चीज आएगी। ठीक है ना, मैं यूज कर रहा हूँ LHS का। अब मुझे लेके आना B पावर K+1। ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, आगे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ले सकते हैं आगे। इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि B K और A इंटू B। अब हमें लाना है K+1। ऐसा मत करना कि इसको इससे इंटू करना, क्योंकि कोई मैट्रिक्स पहले इंटू इससे होती है और वो फिर इससे इंटू होती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। कहीं तुम सोचो बेटा ये इससे इंटू हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये इससे इंटू नहीं हो सकता, ये पहले इससे इंटू होगा फिर ये इससे होगा। तो हमें तो लाना है K+1, तो हम क्या करेंगे, हमें AB को ऐसे टर्म में देखना है कि BA आ जाए यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, AB बराबर गिवन है BA, तो हम AB की जगह BA पुट कर सकते हैं, है ना। लिख देंगे यहाँ पर क्या है, AB बराबर किसके है बेटा, BA के। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो लिखेंगे हम B की पावर K, इसको लिखेंगे BA। अब देखो B पहले आ गया ना, तो अब इंटू हो सकता है ये, तो B K+1 और ये B। तो हमने दिखा दिया कि ये इसके बराबर, सॉरी यहाँ पर A आएगा, वो गलती से B आ गया है, तो हमने दिखा दिया कि ये इसके साथ क्या हुआ, प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं इसको LHS बराबर RHS। तो हमने एक पार्ट तो बेटा सॉल्व कर लिया, हमने अभी ये वाला पार्ट सॉल्व किया। ठीक है बच्चे, अभी ये वाला बचता है। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल था, हो गया। तो मिटाते हैं इसको बेटा, समझ में आपको आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। बाकी नोट डाउन आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब क्या करेंगे बच्चे, हम ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे इसको करते हैं, केस 1 AB की पावर n बराबर AN BN। हमने वही n की जगह 1 पुट करना है। ठीक है ना, लेट n बराबर 1 पुट करेंगे, तो AB की पावर 1 एंड A की पावर 1 एंड B की पावर 1। तो क्या निकल के आएगा बेटा, ये AB और निकल के आएगा AB। तो देखो बराबर आ गया ये पार्ट तो पहला, तो ट्रू हो चुका है n के लिए 1 पे, है ना। तो PN इज ट्रू फॉर n बराबर 1। ठीक है ना, केस 2 कर लेते हैं। तो केस 2 में क्या होगा कि हम n की जगह k डालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट PK इज ट्रू। अगर ये n के लिए ट्रू हुआ है तो k के लिए भी ट्रू होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हम k डाल देंगे, AB की पावर k और A की पावर k और B की पावर k। ठीक है बच्चे, ये रहा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये K+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है ना, केस 3 तो लिखेंगे लेट K+1 इज ट्रू। तो भैया हमारे पास कंडीशन है, जहाँ जहाँ हमारे पास k है वहाँ डालेंगे हम K+1। AB K+1 बराबर A K+1 एंड B K+1। और हमें LHS का यूज़ करके RHS लाना है बेटा, मतलब ठीक है ना, हमें इसका यूज़ करके ये चीज़ लेके आनी है। ठीक है, ये हमारा मकसद है। तो हम यूज़ करते हैं LHS, क्या थी, A B की पावर K+1, इसको ब्रेक करेंगे, लिखेंगे A B की पावर K और इनटू में A B की पावर 1, क्योंकि हम जानते हैं बेस सेम होने पावरें जुड़ जाती हैं, ये तो हम जानते ही हैं ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दूंगा ना थोड़ा सा, तो अब नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। अब क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ हमारे पास इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या आ चुका है, ए बी की पावर के बराबर आया था ए बी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ए बी ट्रांसपोज, तो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ऐसे इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की पावर के एंड ए की पावर के, क्योंकि हम जानते हैं ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो पहले पावर आ गई के पे, बी पे आ गई। ठीक है बच्चे, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर देखो हम यहाँ पे ए भी लिखते हैं, ध्यान देना ए भी लिखते हैं, तो
ये तो हो जाएगा k+1, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, अब ये इस मैट्रिक्स से इंटू होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो ये तो नंबर्स हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको करने के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक कंडीशन थी, आपको याद होगा क्या थी, अभी हमने पीछे अगर सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो ये आया था हमारे पास कुछ, आपको थोड़ा बता दूं मैं, देखो क्या था, a की पावर k, और जब a भी हमने सॉल्व किया था तो आया था b की पावर, क्या आया था बेटा, वो आया था, ये आया था मेरे पास b की पावर k, और a भी आया था, b आया था, सपोज कुछ ऐसा आया था ना। बट अब चलो मैं थोड़ा रफ कर चुका हूँ तो थोड़ा आइडिया तो नहीं हो रहा मुझे, फिर भी मैं आपको बता दूँ क्या है कंडीशन, क्या है। चलो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, देखो ये है b की पावर k, ये तो हो जाएगा a की पावर k+1, ठीक है, ये b है, ठीक है ना, ओके। तो ये से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम, थोड़ा सा ना एक बार उसको थोड़ा हल्का सा थोड़ा देखते हैं दोबारा से, ठीक है, थोड़ा सा ना एक बार और करते हैं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुकी है ना माइंड में। ये आया था हमारे पास a b की पावर k इंटू ए भी था, ठीक है। ट्रांसपोजल कंडीशन नहीं है, आप सिंपल इंटू कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रांसपोज होता तो दिक्कत आती है, आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, a की पावर k b की पावर k, और ये a भी है, ठीक है ना। अब ये ऐसे इंटू से नहीं होगा और ये ऐसे इससे इंटू नहीं होगा, ये इससे पहले होता है, ये फिर से होता है, तो हम जानते हैं ए बी की वैल्यू क्या होती है, बी है, ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको इंटू कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रांसपोज होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, वरना आपको ऐसी दिक्कत नहीं, इंटू कर सकते हैं सिंपल, ए की पावर के एंड बी की पावर के आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या थी बेटा, आपको ध्यान होगा कि जो ए बी बराबर है वो है बी ए के बराबर, तो इसको लिखते हैं हम ए के बी के, इसको लिखा हमने बी ए। अब बी से बी इंटू हो जाएगा तो क्या आएगा, ए के, तो b+1, तो k+1 तो आ चुका है, और ये देखो ना मैंने ए बी की जगह पुट किया बी ए, और देखो बी से इंटू होगा क्या होगा, b+1 आ जाएगा, बेस क्या है सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। अब ये इससे इंटू कैसे आएगा, ऐसे तो इंटू होगा नहीं है इससे। तो देखो हमने पीछे प्रूफ किया था कि b k+1 a किसके बराबर होता है, ए बी k+1 के, देखो ना। तो मैं इस पूरे की जगह उठा के लिखूंगा, इस पूरे की जगह लिखूंगा, वहां पे क्या उठा के लिखूंगा, यहाँ पे देखो a b k+1, क्योंकि हमने ये पीछे ऊपर प्रूव ही किया था, देखो आप जाके तो थोड़ा पीछे, तो हमने ये दिया था b k+1 a को प्रूफ किया था हमने a b k+1, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया यहाँ पे a b k+1। अब ये इससे इंटू हो जाएगा बड़े प्यार से, तो क्या आएगा a k+1 और b k+1, और ये आपका देखो बेटा RHS आ गया, ठीक है ना। तो RHS बराबर RHS आपका सोल्व हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने वाली बात थी बस, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, कह रहा है इफ ए एक मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर जो है बराबर किसके बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो कह रहा है बेटा कौन सा ऑप्शन होगा बताना है इसमें से आपको, ठीक है ना। तो पहले जो कहा है वही निकालते हैं, जो कि थोड़ी बात समझ में आ जाए। तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, ए इंटू ए करेंगे, आपको पता ही है। तो ए हमारे पास है अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, और ए मैट्रिक्स द्वारा से बेटा वही अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, ठीक है ना। थोड़ा ही गामा ऐसा ही हो रहा है, बस थोड़ा समझ जाना। तो इसको इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, इसको तो बीटा गामा, ठीक है ना। इसको हमने इससे कर लिया, अब इसकी बारी इससे है, तो अल्फा बीटा माइनस का बीटा अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको इससे क्या ना अल्फा बीटा और बीटा, अब इसको करेंगे तो गामा अल्फा गामा, इसको इससे क्या ना बच्चे अल्फा गामा, इसको क्या तो माइनस अल्फा गामा, इसको क्या तो बीटा गामा, इसको क्या तो प्लस का अल्फा स्क्वायर।
कंपेयर करना है बेटा इसको किससे, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2/2 की मैट्रिक्स से। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ये तो अल्फा बेटा, ये भी कट के 0, ये दोनों कट के बेटा, ये भी अल्फा गामा, ये भी, तो कितना बचेगा यहाँ से बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 और ये बीटा गामा और ये अल्फा। कंपेयर करेंगे इसको 1 0 0 1 से, तो कंपेयर कर लो। देखो ये भी बात यही है, देखो बीटा गामा सॉरी अल्फा स्क्वायर था ये ना, बीटा गामा अल्फा स्क्वायर, ये भी 1 है और ये भी 1 है। कोई भी एक एलिमेंट कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है ना। मैं कंपेयर कर लेता हूँ, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर किसके बेटा, ये मैं एलिमेंट है इसके बराबर है। अब देखो अगर 1 को यहाँ पे लेके आता हूँ माइनस में, तो देखो कहीं भी 1 जो है निगेटिव नहीं है, इसका मतलब 1 तो नहीं आएगा। इस सब टर्म को उठा के वहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये 0, ये सब टर्म उठ के आ जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर और बीटा गामा। तो देखो बेटा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 1 1 माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके सामने 14 है, और क्या कह रहा है एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 14, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, देन अगर जो एक मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक्स भी है, तो क्या है कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई करने वाला है। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि ये होता है आपका सिमेट्रिक एंड ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब देखो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस का ए, कोई दिक्कत, तो ए ट्रांसपोज बराबर किसके बेटा, ए के है बराबर माइनस, मैंने क्या लिखा बेटा ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता ही आपको पता है, उसने कहा दोनों मैट्रिक्स लाई कर रही है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, लिख दी मैंने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आया, ए माइनस का तो प्लस का प्लस का बराबर बचेगा 0, क्या होगा 2a बराबर 0, और ए की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ए कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा, वो होगी आपकी 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा, एक 0 मैट्रिक्स होगी, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया, ए इज अ 0 मैट्रिक्स, और बेटा यही आपका आंसर होगा, ए इज अ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन आई प्लस ए, आई है बेटा यहाँ पे, ठीक है, 1 नहीं है, आई है, इसे आई बोलेंगे, आई प्लस ए की पावर होल क्यूब इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू द, तो आप बताना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर तो बेटा ए प्लस बी वाला होल क्यूब खोल लेते हैं, तो आई का क्यूब आपको पता है, ए प्लस बी का क्या होता है, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर अब प्लस b की वो तो हम लिख चुके हैं क्यूब माइनस का 7a, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आई का तो कुछ भी कर लो, क्यूब तो आई ही रहना है, ए क्यूब ऐसे लिख दिया अभी फिलहाल, वही 3, आई का कुछ भी लिखो आई ही आएगा, ए स्क्वायर होगा तब भी, अगर आई क्यूब हो तब भी बेटा आई, स्क्वायर हो तब भी आई, कि इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आप कंफ्यूज रहोगे ना, ठीक है ना। चलो प्लस 3i ए की स्क्वायर माइनस में 7, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा आपको, आई चाहे क्यूब हो, चाहे 4 हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा आई ही रहना होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो 1 ही रहना, पावर 100 भी करोगे तो 1 ही रहेगा, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है बच्चे। इसको लिखेंगे आई प्लस ए, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस इसको लिख देंगे 3a, आई भी है साथ में 3ia प्लस में 3ia स्क्वायर चल रहा है माइनस का 7a। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी किसी को i से इंटू करते हैं तो वही नंबर आता है, क्योंकि 10 इंटू 1 10 ही आएगा ना, तो i को किससे इंटू करो वही नंबर आएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है बेटा a, तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू ए, कोई दिक्कत, तो यहाँ हो जाएगा 3a, क्योंकि i इंटू ए ही रहेगा, ऐसे यहाँ भी ए स्क्वायर इंटू आई, तो क्या होगा ए स्क्वायर
माइनस का 7a। आई ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा दोबारा से भी दोबारा ए पुट करेंगे वहाँ से माइनस का 7a। ठीक है, ए स्क्वायर दोबारा से क्या ए पुट करेंगे यहाँ पे आई ऐसे ही प्लस 3 3 6a माइनस का 7a। आई ऐसे ही a प्लस 6a 7a माइनस का 7a। 7a से 7a गया बचा आई। ऑप्शन कौन सा कर सेटिस्फाई? सी इज द राइट ऑप्शन। आपका आंसर कितना बेटा? आई मैट्रिक्स आएगा इसका। ठीक है, और बेटा मैं आशा करता हूँ आपको जो मेरे सारे क्वेश्चन कराए मिसलेनियस में आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं एक बार और उसको इजी वे में कराने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चा, ये टर्म 1 था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लगभग आपके टर्म 1 में जो MCQ में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप अच्छी प्रैक्टिस करें।